Good morning students. Today we will study the topic average speed of chapter 8 motion. Now what do you mean by average speed? मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि स्पीड क्या होती है. स्पीड इज द रेट ऑफ मोशन, मीन्स ऑब्जेक्ट किस रेट से मूव कर रहा है, दैट इज स्पीड. रेट रेफर्स टू टाइम, तो हम ये भी कह सकते हैं कि पर्टिकुलर टाइम में कितना मूव कर रहा है या पर्टिकुलर टाइम में या यूनिट टाइम में कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है. सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट स्पीड कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम. कि ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पीड. ठीक है, वहां से हमने स्पीड का फॉर्मूला डिराइव किया. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड और कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम. v इज इक्वल टू s अपॉन t. नाउ क्वेश्चन है व्हाट इज एवरेज स्पीड. ये क्या होता है, ये क्यों हम निकालते हैं. देखिए, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो फर्स्ट 2 सेकेंड्स में 3 मीटर कवर कर रहा है, नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में 4 मीटर कवर कर रहा है और नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में 2 मीटर ही कवर कर रहा है. तो फर्स्ट 2 सेकेंड्स में 3 मीटर कवर किया, नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में 4 मीटर कवर किया और लास्ट 2 सेकेंड्स में 2 मीटर कवर किया. तो आप खुद देखिए, एक पर्टिकुलर टाइम में ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है. पहले 2 सेकंड में तो 3 मीटर कवर किया, अगले 2 सेकंड में 4 मीटर और लास्ट 2 सेकंड में 2 मीटर ही कवर किया. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ने पर्टिकुलर टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर किए, जिससे उसकी स्पीड हर बार डिफरेंट होगी. अब आपसे कोई कहे व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है. फर्स्ट 2 सेकंड में स्पीड अलग होगी, अगले 2 सेकंड में स्पीड फिर से अलग होगी और लास्ट 2 सेकंड में स्पीड फिर से अलग होगी. यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट की अलग अलग स्पीड आएगी. तो फिर कौन सी स्पीड बताएं, फर्स्ट केस की स्पीड बताएं, सेकंड की बताएंगे, थर्ड बताएं. तो इन दिस सिचुएशन वी विल कैलकुलेट एवरेज स्पीड. इस सिचुएशन में हम एवरेज स्पीड निकालेंगे. एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम. एवरेज स्पीड क्या होती है, इट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड और ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम. यानी ऑब्जेक्ट टोटल टाइम में टोटल कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड और ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम. जैसे कि यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 2 मीटर, दैट इज 9 मीटर. और टोटल टाइम कितना है, 2 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड मीन्स 6 सेकेंड्स. तो ऑब्जेक्ट की टोटल डिस्टेंस 9 मीटर अपॉन टोटल टाइम 6 सेकेंड. अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 अपॉन 2. फिर 3 को 2 से डिवाइड कीजिए तो आएगा 1.5 मीटर अपॉन सेकेंड. तो ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड क्या आई, 1.5 मीटर पर सेकेंड. यानी ऑब्जेक्ट ने एवरेज इस स्पीड से पूरी जर्नी, पूरा पाथ कवर किया, दैट इज 1.5 मीटर पर सेकेंड. तो ये पूरे पाथ, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड हो गई 1.5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया. इसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं, एवरेज को हम नीचे की तरफ, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में a v लिखेंगे. तो स्पीड के लिए v और एवरेज के लिए
स्मॉल लेटर्स में नीचे एवी लिखेंगे। तो एवरेज स्पीड VAV, ओके, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस को स्मॉल एस से नोट करेंगे और टोटल टाइम को स्मॉल टी से। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हुआ टोटल डिस्टेंस कवर्ड और ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम, जिसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे VAV इज इक्वल टू S अपॉन T। SI यूनिट ऑफ एवरेज स्पीड मीन्स VAV यानी एवरेज स्पीड की SI यूनिट which can also be derived from the formula। फॉर्मूला क्या है? S अपॉन T यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस की SI यूनिट क्या होगी? मीटर अपॉन टोटल टाइम की सेकंड। तो VAV यानी एवरेज स्पीड की भी SI यूनिट मीटर पर सेकंड, जिसे आप मीटर सेकंड रेज टू द पावर -1 भी लिख सकते हैं। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट एवरेज स्पीड। नेक्स्ट टॉपिक, वेलोसिटी। Now what do you mean by velocity? Velocity, it is the speed in given direction. What is velocity? It is the speed in given direction. Velocity क्या है? Velocity speed ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। मतलब स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन मेंशन हो, यानी वो स्पीड किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, उसके साथ डायरेक्शन दी हुई हो, देन इट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी स्पीड ही है लेकिन एक पर्टिकुलर गिवन डायरेक्शन में, यानी स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन दी हुई हो, वो स्पीड किसी पर्टिकुलर गिवन डायरेक्शन में हो, वो बताई भी हो आपको, देन इट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब इधर देखिए, हम लिख सकते हैं वेलोसिटी is equal to speed in given direction। स्पीड की जगह आप क्या लिख सकते हैं? स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? इन गिवन डायरेक्शन। ठीक है, नाउ वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हुआ? देखिए, हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा? वेलोसिटी इज द स्पीड इन गिवन डायरेक्शन। वेलोसिटी स्पीड ही है लेकिन एक पर्टिकुलर गिवन डायरेक्शन में, मतलब स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन दी हुई हो, देन इट इज कॉल्ड वेलोसिटी। सो एज पर द डेफिनेशन वी कैन राइट वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड इन गिवन डायरेक्शन। स्पीड की जगह हम स्पीड का फॉर्मूला लिखते हैं डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम, और आगे क्या लिखा हुआ है? इन गिवन डायरेक्शन। नाउ वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब आपने ये पढ़ा है अगर डिस्टेंस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, मतलब डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन दी हुई हो, तो आप उसे क्या कहते हो? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी कि वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट which is divided by time. So in this way you have got the formula for velocity. It is displacement upon time. कोई problem? Now वेलोसिटी को भी हम v से डिनोट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल s से डिनोट करते ही हैं, अपॉन टाइम को स्मॉल t से। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे v इक्वल टू s अपॉन t। आप सोच रहे होंगे ये तो स्पीड की तरह ही हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया, लेकिन वहां पे v का मतलब स्पीड है, s का मीन्स डिस्टेंस और t मीन्स टाइम। यहाँ v वेलोसिटी है, s डिस्प्लेसमेंट और अपॉन t टाइम। ठीक है, जब भी आप इसको लिखें तो साथ में इसकी फुल फॉर्म भी लिखें ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। नाउ
तो इस तरह से आपके पास वेलोसिटी की डेफिनेशन थी। इट इज द स्पीड इन गिवन डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी एक स्पीड ही होती है, वेलोसिटी का मतलब स्पीड है, लेकिन उस स्पीड के साथ डायरेक्शन मेंशन होनी चाहिए, वो स्पीड एक पर्टिकुलर गिवन डायरेक्शन में हो, उसके साथ डायरेक्शन हो। तो एज पर द डेफिनेशन हमने फॉर्मूला बनाया, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड इन गिवन डायरेक्शन, स्पीड की जगह स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम, फिर आगे इन गिवन डायरेक्शन। वेलोसिटी इज इक्वल टू, आप सबने पढ़ा है कि डिस्टेंस अगर किसी पर्टिकुलर गिवन डायरेक्शन में हो, मतलब डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन हो, यानी इसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही है और साथ में डायरेक्शन हो, तो वो क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, where velocity is represented with v is equal to displacement small s upon time small t. So v is equal to s upon t. Now SI unit of velocity can be derived from the formula. Formula क्या है, v is equal to s upon t. s मतलब displacement, displacement की SI unit होती है मीटर, अपॉन t means टाइम, टाइम की होती है सेकंड। तो वेलोसिटी यानी v की SI यूनिट भी हो गई मीटर पर सेकंड, सेकंड अगर ऊपर आता है तो मीटर सेकंड रेज टू द पावर -1, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज वेलोसिटी। वी हैव टू फॉर्मूले फॉर एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। फर्स्ट, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। देखिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बार बार चेंज हो, किसी भी जैसे स्पीड बार बार चेंज हुई तो उस केस में हमने एवरेज स्पीड निकाल ली। अगर वेलोसिटी बार बार चेंज होती है तो उस केस में हम एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला है नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। जो भी पाथ ऑब्जेक्ट ने कवर किया है, जो भी जर्नी उसकी है, उस पाथ या जर्नी का नेट रिजल्टेंट आखिरी डिस्प्लेसमेंट हम निकाल लेंगे अपॉन टोटल टाइम टेकन। जो पूरा उसे टाइम लगा है उसको, उस नेट डिस्प्लेसमेंट को उस टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये तो एवरेज वेलोसिटी का एक तो फॉर्मूला होता है नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट ने टोटल पाथ, टोटल जर्नी कवर की है, उस टोटल पाथ, उस टोटल जर्नी के आखिर में जो नेट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आता है उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से। सो नेट डिस्प्लेसमेंट या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो यू विल गेट द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को हम डिनोट करेंगे वेलोसिटी को v से, एवरेज को ab से। तो एवरेज वेलोसिटी को भी vab से इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करेंगे स्मॉल s से अपॉन टोटल टाइम को स्मॉल t से। तो vab इक्वल टू s अपॉन t। SI unit of average velocity VAV can be derived from the formula। फॉर्मूला है net displacement upon total time means s upon t, ठीक है। s net displacement है, डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है मीटर, अपॉन t टोटल टाइम है, टोटल टाइम की क्या होती है सेकंड। तो VAV यानी एवरेज वेलोसिटी की SI यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड, जिसे आप मीटर सेकंड को ऊपर ले जाओ तो मीटर सेकंड रेज टू द पावर -1 भी लिख सकते हैं। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला, ठीक है, दैट इज एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल मतलब स्टार्टिंग शुरुआती वेलोसिटी है प्लस फाइनल वेलोसिटी मतलब उसकी जो लास्ट वेलोसिटी है, ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय 2, तो हमें मिल जाएगी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को
वही VAB से नोट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी को U से, फाइनल वेलोसिटी को V से अपॉन 2। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, एक और फॉर्मूला, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, जिसको हमने सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया VAB इक्वल टू U प्लस V अपॉन 2, जहां VAB रिप्रेजेंट कर रहा है एवरेज वेलोसिटी को इक्वल टू U इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जो जर्नी पाथ के स्टार्टिंग में, शुरुआत में जो वेलोसिटी होती है जिससे वो मूव कर रहा है वो, प्लस V है फाइनल वेलोसिटी, लास्ट में जो वेलोसिटी है पाथ या जर्नी में वो, अपॉन 2। तो इन दिस वे यू विल गेट एवरेज वेलोसिटी by adding initial velocity and final velocity, and then that sum is divided by 2, you will get average velocity. Okay, this is all for today. In next class we will solve few of the numerical based on speed, velocity, average velocity, so that we can differentiate them numerically. Thank you, have a nice day.